सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस में अयोध्या कांड दोहा संख्या 175 तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे बढ़ रहे हैं। आवाज मेरी साफ आ रही है? जी बिल्कुल। जी। दोहा है 175। कीजिए गुर आयसु अवसि, कहाहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। ये भरत जी से जो मंत्री आदि हैं, वो गुरु जी की बात, गुरु वशिष्ठ की बात जो हो चुकी है भरत जी के साथ, उसके बाद मंत्री लोग निवेदन कर रहे हैं भरत जी से कि आप वही करिए जैसा गुरु की आज्ञा है, और जब रघुपति लौट कर आ जाएंगे तब फिर जो उचित हो वो किया जाएगा। अर्थात तब फिर ऐसे ही एक सभा लगेगी, मंत्री होंगे, गुरु होंगे, बाकी के जो जिम्मेदार लोग होंगे, पदाधिकारी, उनके साथ बैठ के फिर से जो निर्णय लिया जाएगा उसको तब किया जाएगा। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। यहाँ पर देखिएगा तो जितना भी वार्तालाप है वो एकदम सांसारिक रूप से हो रहा है। संसार में अगर हम इस प्रकार की नीति को अपनाते हैं, पालन करते हैं, तो कहीं कुछ भी अनुचित नहीं होता है। अपने कर्म को करना, अपने कर्तव्य को निभाना, बड़ों की, गुरु की आज्ञा मानना, सलाहकारों की आज्ञा, सलाह मानना, यही तो उचित कार्य बताया गया है एक व्यक्ति के लिए या एक राजा होने वाले राजा के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से गोस्वामी जी पुरुषार्थ और परमार्थ इन दोनों को समझा रहे हैं। परमार्थ यानी स्वार्थ नहीं, हमारे जीवन का परमार्थ क्या है वो दिख तो रहा है भरत जी के स्वार्थ के रूप में, पर स्वार्थ भी, सच्चा स्वार्थ वही है जो परमार्थ से जुड़ रहा। हम लोग स्वार्थ का जो मतलब लगाए बैठे हैं वो दरअसल भौतिक रूप से लगाए बैठे हैं। हमारे शरीर को किसमें सुख मिल रहा है, पर स्व के अर्थ को जानना ही परमार्थ है कि वास्तव में हमारे होने का अर्थ क्या है। वो भी अपने आप में एक गहरी बात ही बताता है, तो भेद को समाप्त करता है। स्वार्थ और परमार्थ इस भेद को भी समाप्त करते हैं, जो हम लोग अंग्रेजी के द्वारा जिसको समझ लेते हैं, या हमारे यहाँ भी यही हो गया है, क्योंकि ये भौतिकता से जुड़ गया है और भौतिक शरीर से जुड़ गया है। हमारी जो भौतिक एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है इस फिजिकल वर्ल्ड में, उसमें जुड़ गया है। तो कौशल्या माता कहती हैं, कौशल्या धर धीरज कहई। धीरज धर के कौशल्या माता भरत जी से कहती हैं कि पूत पथ्य गुरु आयसु अहै, कि हे पुत्र, गुरु की आज्ञा तो सब पथ्य रूप ही होती है। क्योंकि आरंभ से देखा है, दशरथ जी को जब भी कहीं पे निर्णय लेने की आवश्यकता हुई है तो वो गुरु के पास गए हैं, गुरु की शरण में गए हैं। चाहे उनको पुत्र की इच्छा हुई हो, चाहे उनको राम को राजा बनाने, युवराज पद देने की इच्छा रही हो, तो अर्थात जीवन में करना वो चाहिए गुरु से आज्ञा लेकर के। कोई भी कार्य करिए तो वो अनुचित हो नहीं सकता। पर यहाँ पर यह भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि मनुष्य के जीवन के पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं, लेकिन उन पुरुषार्थों से ऊपर एक और पुरुषार्थ बताया गया है जो कहीं कहा नहीं जाता, जो है भक्ति। अब पुरुषार्थ के बदले में क्या होता है, जो हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे फल की प्राप्ति करते हैं। ठीक, ये प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे
वैसी फल की हमें प्राप्ति होगी। तो ये दोनों लेन देन पर पूरी तरह से आधारित है और अकाट्य इनका संबंध ऐसा है कि ये जाया नहीं जाता है। जैसे कर्म किया गया उसका फल प्राप्त होगा ही होगा, उसी प्रकार पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ किया जाएगा, जितना पुरुषार्थ किया जाएगा उतना फल मिलेगा। तो ये सब सीमित अवस्था में है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर की एक सीमा है, पुरुषार्थ करने की भी एक सीमा है। हिम्मत साहस तो बहुत होता है, पर क्या हमारा जो भौतिक शरीर है वो हिम्मत और साहस के अनुसार काम कर पाता है? उतना ही कर पाता है जितनी उसकी सीमा होती है। जन्मने की सीमा है, मरने की सीमा है, बल की सीमा है, सब चीज की सीमा है, सांस की सीमा है। 3 मिनट से ज्यादा सांस रोक दीजिए तो शरीर नहीं रह जाता है। तो ये सब सीमा में है। तो पुरुषार्थ इस शरीर के लिए है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इस तन के लिए पुरुषार्थ है, तो उसकी भी सीमा है। लेकिन कृपा की कोई सीमा नहीं है, ये भक्ति का परिणाम। तो पुरुषार्थ से हमें लाभ मिलता है, पर भक्ति से हमें भगवत कृपा मिलती है। तो कहती है कि गुरु की आज्ञा ही पथ्य स्वरूप है। बिल्कुल भौतिक बात हो रही है। पथ्य का मतलब जो ग्रहण करने योग्य है। आयुर्वेद में पथ्य, अपथ्य और कुपथ्य 3 प्रकार के ग्रहण करने, सेवन करने योग्य खाद्य पदार्थ बताए जाते हैं। ये आहार विचार में शामिल होता है ये सब। पर आजकल हम लोग इतने भौतिकतावादी हो गए हैं कि सारा पथ्य कुपथ्य अपथ्य हमें भोजन से ही संबंधित लगता है। विचार का आहार हमने सोचना ही छोड़ दिया है। बढ़िया बढ़िया थोड़ी देर बात करते हैं, फिर उसके बाद ओटीटी पे बैठ के इतना इतना कुपथ्य का आहार करते हैं। तो पथ्य वो होता है जिसको ग्रहण करने से आपके भौतिक शरीर का कल्याण होता है, कोई उसमें रोग नहीं होएगा अगर आप पथ्य ग्रहण करेंगे। और अपथ्य जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, आयुर्वेद में उसकी पूरी लिस्ट है, और वेद और शास्त्रों में भी बुद्धि के अपथ्य की भी पूरी लिस्ट है। इतने दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। और कुपथ्य वो है जिसको ग्रहण कर लिया तो वो बुराई कर जाएगा। तो ये आयुर्वेद के सिद्धांत है। तो माता कौशल्या भरत जी को बहुत जीवन के आचरण का पथ्य बता रही है यहाँ पर। इसी से समझ में आता है ये जो पथ्य अपथ्य कुपथ्य है, ये खाली भोजन या जल पर आधारित नहीं है, खाली उदर के लिए नहीं है, ये पूरे हमारे जीवन के लिए होते हैं। सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। इसलिए गुरु की कही हुई बात का आदर कीजिए और ये मानिए कि उसमें ही आपका हित है, और दुख को त्याग दीजिए ये सोच करके कि काल की गति है। कौशल्या माता इतने बढ़िया ढंग से भरत जी को कर्ता भाव से मुक्त कर रही है, पर देखे कितना कंफ्यूजन है कि कर्ता भाव मुक्त करवाते करवाते व्यक्ति कर्ता भाव में लिप्त हो जाता है। यही यही बारीकी यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। वन रघुपति सुरपति नरनाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रचा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। अवलंबा शब्द पर ध्यान रखिएगा। अवलंबा यानी अवलंबन यानी सहारा। तो जो हमें कर्ता भाव से भरता है वो यही सब है। घर परिवार, माता पिता पत्नी, हमारे ऊपर निर्भर लोग, उनका अवलंबन तो एक समर्थ व्यक्ति ही होता है जो इस समय भरत है। पर भरत का अवलंबन क्या है, ये पूरा इसका निचोड़ रहेगा इस प्रसंग का। तो कहती है माता कि राम वन में और राजा स्वर्ग में, और तुम इस प्रकार, कदराहु शब्द में घबराहट भी है, कायरता भी है, कातरता भी है, नर्वसनेस जिसको हम कहते हैं, घबरा रहे हैं भरत जी। और
आप इस प्रकार कातर हो रहे हैं। परिजन प्रजा सचिव समम्पा, जबकि पूरा परिवार, प्रजा, मंत्री और सारी की सारी माताएं तुम्हारी सुत सब कह अवलंबा। हे पुत्र, इन सबके सहारे तुम ही हो। प्रजा शब्द जो है, कभी प्रजा शब्द सोचा है आप लोगों ने कि प्रजा शब्द प्रजा क्यों बना? प्रजा शब्द बना है, हम सब भगवान की प्रजा है, प्रजनन शब्द से बना हुआ है। क्योंकि जब ईश्वरीय चेतना का तेज जो अंधकार में समाया हुआ होता है, दिखता नहीं, जब वह प्रकृति में प्रवेश करता है, जो जड़ता है, जो अंधकार है पूरी तरह से, तब जीव की उत्पत्ति होती है। तो ईश्वर की प्रजा सब कोई है, क्योंकि वो शक्ति के प्रजनन से ही सब उत्पन्न हुआ है इस संसार। जो भी सृष्टि को उत्पन्न करता है वही योनि के रूप में उसको माना जाता है, क्योंकि प्रकट वहीं से हो रहा है सब कुछ। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धर्म मातु बलि जाई। लख विधि बाम, इसलिए हे पुत्र, ये बड़ा कठिन समय है और विधाता भी हमारे विपरीत है इस समय। लोग कहते हैं ना, समय नहीं सही चल रहा हमारा, तो ये समझ करके धीरज धरो और जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। माता तुम पर न्यौछावर है। कौशल्या जी ये बात इसलिए कह रही है कि भरत जी को ये ना लगे कि माता दुख से कह रही है या व्यंग से कह रही है, उलाहना दे रही है। नहीं, वो कहती है कि हम सब तुम्हारा मुंह देख के तो आसरे बैठे हुए, सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। इसलिए गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसके अनुसार आगे बढ़िए और प्रजा का पालन करिए। क्योंकि जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से मना किया था कि तुम मेरे साथ वन न चलो, तो यही कहा था ना कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाए वो राजा रौरव नर्क का अधिकारी होता है। तो राजा तो उस समय दशरथ जी ही है और होने वाले राम थे, बनने वाले भरत हैं। तो तुम किसको रौरव नर्क में झोंकना चाहते हो ये कार्य करके? तो लक्ष्मण जी ने एक बार कह दिया था, हम तो कोई नाता जानते ही नहीं। तो इस प्रकार वो राम के साथ चले गए थे। तो वही माता कहती है कि प्रजा का पालन करो और अपने सभी लोगों का दुख दूर करो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हिय हित जन चंद। गुरु की बात सुनी और मंत्रियों की जो बात सुनी, जो उनका अभिनंदन करने वाली थी, उसको सुन के भरत जी के हृदय में थोड़ी शीतलता आई। क्योंकि भरत जी का हृदय तो इस पश्चाताप से जल रहा था कि वो राम के वनगमन का कारण बने। उनका हृदय इसलिए नहीं जल रहा था कि लोग उनको दोष देंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग उनको दोष नहीं दे रहे हैं तो उनको हृदय को ठंडक तो पड़ी, पर वो जो उनकी जलन थी उसमें कमी नहीं आई है। नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे ही तो होते हैं कि भाई कोई दोष नहीं दे रहा है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम समाज के लिए जीते हैं। समाज में हमारी बड़ाई हो रही है तो सब ठीक है, समाज में हमारी बुराई ना होने पाए। यही यही समाज का, यही जीव का, मनुष्य का बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होता है। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सीने सले है सरस रस सरल रस सारी। और उसके ऊपर से माता की भी ऐसी मधुर वाणी सुनी जो इस प्रकार उनसे कह रही है, जो सरलता रूपी स्नेह के रस से सनी हुई। माता कौशल्या के वचनों में किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरु स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सने।
अब उनका हृदय और जल उठा कि एक तो हम इतने नीच कि हमारी वजह से राम को वनवास हुआ और हम बुरे भी नहीं है किसी की नजर में। सब हमारी सराहना कर रहे हैं। तो व्याकुल हो गए भरत जी फिर से और रोने लगे जोर जोर से, आंसू बहा बहा के। तो जो उनके हृदय में राम के विरह के अंकुर थे वो नए निकल आए। बीज तो पड़ा ही था, फिर जल पाया। बरसात में रोज देखे तो रोज एक नया अंकुरण होता है, क्यारी में और अपने बगीचे में देखे जाके रोज पानी पड़ता है, रोज नया निकला। पड़े तो पता नहीं कब से होंगे। तो ऐसे ही उनके हृदय में जो राम के विरह के अंकुर पड़े हुए थे वो और नवीन हो गए। भरत जी की यह दशा देख करके सबको अपने देह की सुध भूल गई। और तुलसी सराहत सगल सादर, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भरत जी की ये सहज स्नेह को उन्होंने सीमा की तरह देखा कि भरत जी का जैसा स्नेह है राम की तरफ, ये तो सीमा हो गई। अब इससे आगे क्या है, कोई कोई नहीं इस सीमा को पार कर सकता। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमिय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। भरत जी ने दोनों अपने कर कमल जोड़े और धीरज को धारण करने वाले भरत जी धीरज धारण करके बोले। और उन जो बोले वो ऐसा लग रहा था कि उनकी वाणी अमृत में डूबी हुई है और अब वे उत्तर दे रहे हैं सब। अभी तक तो बैठे थे, इसी शोक में डूबे थे, विषाद में डूबे थे, तो लोगों ने समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। तो क्या होता है, लोग कहते हैं इस तरह समझाते इतनी भावुकता से कि व्यक्ति रोने लगे। यही तो कहते हैं, नहीं तो इसको वो हो जाएगा, शॉक लग जाएगा। तो वो भी हुआ, भरत जी रो भी लिए। अब रो लिए तो है तो मनुष्य शरीर में ही ना सब लोग, और वैसे ही सब व्यवहार कर रहे हैं। तो रो लिए तो बोलने के लिए थोड़ा तैयार हुए। ये मनोविज्ञान वाले लोग अच्छी तरह समझते होंगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु चित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहऊं की। कहते हैं गुरु ने मुझे बड़ा अच्छा उपदेश दिया है और उस उपदेश में सभी की सहमति भी है, प्रजा की, मंत्रियों की। और मात उचित धरि आवश्यक, माता ने भी उसको उचित ठहराते हुए मुझे आज्ञा दे दी है। मैं अवश्य ही आप सबके दिए हुए उपदेश को शिरोधार्य करना चाहता हूँ, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। लेकिन गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक। क्योंकि गुरु मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी शास्त्रों के नीति के ज्ञाता है। कहते मैं करना चाहता हूँ इन सब बातों को जो कही जा रही हैं, क्योंकि गुरु, माता पिता, स्वामी, इनकी जो वाणी होती है, जो इनका कहना होता है, वो सदा हितकर होता है और इसको करने में आनंद मन के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कल्याणकारी है। इसमें ये सही है कि नहीं, उचित है कि अनुचित, इसका विचार भी नहीं करना चाहिए। धर्म जाई सिर पातक भार, अगर विचार करते हैं कि ये हमसे जो कह रहे हैं माता पिता गुरु हमारे सलाहकार, इसमें कहीं कोई अनुचित बात तो नहीं है, तो भी धर्म चला जाता है और बड़ा भारी पाप चढ़ जाता है। अब भरत जी का तो है ही कि भाई कुछ चाहिए ही नहीं, हमें धर्म भी नहीं चाहिए। जिस धर्म का निर्वहन करने में हमसे राम छूटते हो, हमें ऐसे धर्म का निर्वहन नहीं करना। हम लोग अभी जब से ये प्रसंग चल रहा है तब से इस बात पे भी है कि हम धर्म पे चले, बड़ा कठिन मार्ग है धर्म पे चलने का। तो धर्म को निभाया जाए कि न निभाया जाए, यही भरत जी के द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भलोई। हाँ, आप तो भाई अब लिखा है
मैथ्स की बुक में कि 2 + 2 = 4, और टीचर ने भी बता दिया, माता पिता ने भी बता दिया, सीनियर ने भी बता दिया कि हाँ ये जो लिखा है वो सही है। अब सही है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, पर हमने मान लिया यहाँ 2 + 2 = 4, a+b² = a² + b² + 2ab। कितने लोगों ने सिद्धांत को करके देखा, मानी तो लिया। तो ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है, तो भरत जी वही कह रहे हैं कि सरल शिक्षा है कि ये लिखा है, ये नीति है, इसको कर लो, इससे सरल और क्या है, फिर सिलेक्शन हो जाएगा कहीं भी। तो आप तो मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसको अपनाने में बहुत सरलता है और जिसको करने में भलाई भी होगी। यद्यपि यह समझत हऊँ के, तदपि हो तो परितोष न जीके। मैं जानता हूँ और समझ भी रहा हूँ कि हाँ आप लोग बात कोई गलत कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अपने जी का क्या करूं, उसको संतोष नहीं हो रहा है। जी जो है वो इन सब चीजों से परे है। अब तुम विनय मोरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। इसलिए मेरी भी विनती सुन लीजिए, आप लोग तो कह चुके हैं, मेरी भी विनती सुन लीजिए, फिर उसके अनुकूल। भाई पढ़ाने में बच्चे को जुटे हुए हो, टीचर लगा दिया, स्कूल लगा दिया कि IIT निकालना ही है, यू कैन डू इट। पर भैया उस बच्चे की भी तो सुन लो पहले कि वो कर सकता है कि नहीं, फिर उसको सलाह दे देना कि वो तो कमंडल लेके जाना चाहता, हम करेंगे IIT में सेलेक्ट होके, हमारा तो मन ही विवेकानंद की तरह कहीं और रमा हुआ है। जीनियस थे विवेकानंद, और गणित नहीं पढ़ते थे, पिताजी कह कह के समझा के हार गए, उनका हमें क्या करना ये विद्या सीख के, मेरे किसी काम की ही नहीं। तो यही कहते हैं, उत्तर देऊं क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूँ, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो दुखी व्यक्ति के दोष नहीं देखते, वो आए बाए शायद कुछ भी बक देता है दुख में। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मुहिराज, एहिते जानहु मोर हित दयापन बड़ काज। कहते हैं पिता स्वर्ग में, सीता और राम वन में, से कहते हो कि राज करो, और इसमें आपको लगता है कि मेरा कल्याण है और आपका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाएगा, राज सिंहासन में बैठ के राजा बन जाऊंगा, तो आप लोगों को लग रहा है कि सबका तो इसमें हित हो जाएगा, माता पिता परिवार प्रजा, हित हमारे सिय पति से बकाई, सो हरि लीन हमारे। मुझे लेकिन अपना कल्याण तो खाली इसमें नजर आता है कि सीता जी के स्वामी की सेवा कर सकूं, और ये जो मेरा इच्छा थी मेरी, जिसमें मुझे लगता था कि मेरा हित है, सो हरिलीन मातु कुटिलाई, उसको तो मेरी माँ ने ही हर लिया अपनी कुटिलता से। मैं अनुमान दीखी मन माही, आन उपाय मोर हित ना। मैं इतनी देर से आप लोग की बातें सुन रहा हूँ और मन ही मन में अनुमान लगा रहा हूँ, तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि मेरा हित किसी और उपाय के द्वारा हो सकता। आप ये बताते हो, मैं अनुमान लगाने लगता हूँ कि हाँ मैं तो सियावर राम की सेवा करना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि सिंहासन करो बैठो और प्रजा की सेवा करो। तो मैं तो हर जगह अपने को यही पा रहा हूँ कि मेरा तो हित दूसरे किसी कार्य में है ही नहीं। शोक समाज राजु कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर ये है, ये चौपाई, शोक समाज राज कही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। छोटे भाई को भी यहाँ सम्मिलित करना है कि राम लक्ष्मण और सीता, इनके चरण देखे बिना ये शोक में डूबा हुआ समाज लेके मुझसे आप राज करने को कह, तो जब इस संसार में जो आपको मिलते या सबकी अपनी अपनी सत्ता है, वो कितनी बड़ी है, ये बस भिन्नता है, किसी की झोपड़े भर की है, किसी की महलों की है।
पर सत्ता सबकी है अपनी अपनी। तो जब ये शोक में ही डूबा रहता है आदमी, चाहे वो झोपड़ी में रह रहा है चाहे वो महल में रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो राम लक्ष्मण सीता के चरण का दर्शन नहीं कर पा रहा। दर्शन मतलब उनके आचरण नहीं देख पा रहा है, नहीं गुण पा रहा है, नहीं अपने भीतर ला पा रहा है। तो कहते हैं कि बाद बसन बिन भूषण भार। ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे वस्त्र के बिना किसी को गहने पहना दिए जाए। और ब्रह्म विचार तो हो, किसी ने किताबें पढ़ ली बहुत बड़ी बड़ी, किसी का नाम नहीं लेंगे, पर ऐसे संत हुए हैं कलयुग में जो ब्रह्म ज्ञान बताते हैं परम भोग के द्वारा। तो कहते हैं ब्रह्म विचार हो और वैराग्य ना हो तो ये व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जैसे रोगी का शरीर हो, घर में अनेकों भोग सामग्री हो, पर घुटने इतने दर्द होते हैं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया एसी में मत सोइएगा वरना घुटना और दर्द बढ़ जाएगा। सुनते नहीं हम लोग, मानते नहीं है, फिर दवा के बाद दवा बढ़ाते रहते हैं, पेन किलर। डायबिटीज होके बैठी हो, घर में मिष्ठान भरा हुआ है पर खा नहीं सकते। तो रोगी शरीर के लिए जैसे विभिन्न प्रकार के भोग व्यर्थ है, और कितना भी जप तप योग किया जाए लेकिन अगर उसमें भगवान की भक्ति सम्मिलित नहीं है तो वो सिर्फ श्रम है, श्रम किया जा रहा है। चाहे जीव बिनु देहि सुहाई, चाहे जितनी सुंदर देह हो, अगर उसमें जीव नहीं पड़ा है तो किस काम की है। रखते नहीं है लोग 2-4 घंटे, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, जितना भी सुंदर, अगर उसके भीतर जीव नहीं है, जीवन जीवन बाद मोर सब बिनु रघुरा। ऐसे ही मेरा जो होना ना होना है वो रघुराई के बिना मैं भी उसी तरह बेकार हूं। ऐसे को आप सिंहासन में बैठा देंगे तो किसका कल्याण हो पाएगा। जाऊं राम पहि आय सुदेहु, एक ही आंख मोरहित एहु। मोहि नृप कर भलियापन चाहु, सो स्नेह जड़ता बस का। कहते हैं कि मुझे एक ही आज्ञा दीजिए, आप लोगों ने बड़ी आज्ञाएं दी मुझे, लेकिन जो आज्ञा मैं चाहता हूं वो ये है, वही आज्ञा मुझे दीजिए कि जाऊं राम पहि आय सुदेव। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम के पास जाऊं। एक ही आंख मोर हित हूं, मुझे अपना हित केवल इसी में नजर आ रहा है। मोह नृप कर भले आपन चाहो, मुझे राजा बनाकर आप अपनी भलाई चाहते हैं। ये भी स्नेहवश और जड़तावश कह रहे हैं, क्योंकि जीवन नहीं है तो उस देह का कोई काम नहीं, कि आपके किसी काम नहीं आएगा। कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह, बस मोहि से अधम के राज। अब यहाँ पर भरत जी अपने बता रहे हैं कि क्यों वो इस लायक नहीं है कि वो किसी को सुख दे सके। कहते हैं कि एक तो कैकेयी के पुत्र जिनकी कुटिल बुद्धि है। माता पिता जीन्स का असर तो रहेगा ना, पहले भी कह चुके कि भाई मुझको विधाता ने दशरथ जैसा पिता राम जैसा भाई दिया, लेकिन माता कैकेयी जैसी दे दी, तो कोई जोर नहीं चलता है अपने। कौन माता पिता और भाई बंधु बन के आएगा। तो कह रहे हैं कि वो कुटिल बुद्धि तो मेरे भीतर भी होएगी माता के द्वारा। और राम विमुख गत लाज, और फिर मैं राम से विमुख हूं, और गत लाज लज्जा चली गई मेरी, बैठ जाऊं। गत लाज, शर्मिंदगी भी नहीं है मुझे। तुम चाहत सुख मोह बस, मुझ से अधम, ऐसे नीच पापी गिरे हुए को राज सौंप करके आप चाहते हैं कि आपको सुख मिलेगा, तो ये मोह के ही वश में आप कह रहे हैं। बहुत सुंदर है, इस दोहे को लगा लीजिए। आधुनिक काल में भी पूरी तरह से ये सार्थक हो जाएगा। कहूँ साच सब सुनि पतियाहु, चाहिए धर्मशील नर। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच बात है, आप लोग इसको मानिए, विश्वास कीजिए इस बात का कि राजा को तो धर्मशील होना चाहिए, मेरे जैसा अधम थोड़ी होना चाहिए।
मोहि राज हटि देह्यो जबहि रसा रसातल जाहि तब। हट करके अगर आप लोग मुझे राज दे भी देंगे तो पृथ्वी उसी दिन रसातल में चली डुबो दूंगा मैं। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं संभाल लूंगा सबको, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। खुद भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जिसके भीतर खुद ही कोई सामर्थ्य नहीं है अपने को राम के बिना, वो इतना बेबस, इतना निर्बल, इतना बेसहारा समझ रहा है। बेल भी चढ़ती है तो पेड़ को देख के चढ़ती है कि कौन सा पेड़ उसका सहारा बन सकता है। समय हो गया है, हम लोग दोहा संख्या 178 के बाद आगे बढ़ेंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। जय श्री राम।